नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया है कि डरा धमका कर, धर्म परिवर्तन या बहला फुसला कर या किसी धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन करवाना कहीं ना कहीं देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गंभीर मामला माना है। अपनी ये बात मैं बता रही हूँ कि जब 14 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो उस दौरान कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी ये बड़ा खतरा है। जस्टिस एम आर शाह और हिमा कोहली की बेंच ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कानून की मांग को लेकर दायर याचिका पर 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अलग अलग कानून बने, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जब जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने जो याचिका दाखिल की थी, उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। याचिका में धर्म परिवर्तन के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग की गई है, या फिर इस अपराध को भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में शामिल करने की अपील की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह मुद्दा किसी एक जगह से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ईमानदारी से कोशिश करे केंद्र और इस मुद्दे पर एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, समाधान के साथ कोर्ट के सामने आए। धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस मामले में दखल देने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि इस चलन को रोकने के लिए ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन को नहीं रोका गया तो बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। देखिए, आदिवासी इलाकों में ऐसे मामले ज़्यादा हो रहे हैं। अभी मैं बता रही हूँ कि मेरे घर में एक काम वाली आई है। ये पहले भी इसके परिवार हमारे यहाँ काम करते थे, ये भी काम करके गई थी, लेकिन 2 साल बाद जब ये लौटी है तो पहले ये उड़ाव थी, एक जनजातीय समुदाय से थी। अब ये कुछ अपना नाम बेटा उसके आगे लगाती है, नाम के आगे, और बोलती है कि अब मैं ईसाई बन चुकी हूँ। इसके लिए मैंने पूछा कि क्या कुछ किया गया, तो कुछ पैसे भी दिए गए, एस्टैब्लिशमेंट उनको दिया गया। साथ ही इनके पिताजी बहुत शराब पीते थे, तो एक ऐसी मायाजाल इनके लिए बुनी गई और कहा गया कि आप अगर ईसाई धर्म को अपना लेते हो तो आपके शराब के लत छूट जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थितियां जो हैं वो बदल जाएंगी। इसी लालच में इन लोगों ने अपना पूरा धर्म परिवर्तन कर लिया। इसका कहना है कि अब इसके पिताजी पहले से कम पीते हैं। क्या सच्चाई है, क्या मिथ्य है, क्या वो आडंबर है, कितनी अंधविश्वास है, और उस अंधविश्वास के जाल में इस भोले भाले जनजातीय और वनवासी समुदाय को किस तरह से फांसा जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ का मामला मैं बता रही हूँ। और इसका कहना है कि अब हमारे गांव में ज़्यादातर लोग ईसाई हो चुके हैं, वो मिशनरी में जाते हैं। ये बताइए, इस तरह से चल रहा है उस प्रांत में, इस देश के उस प्रांत में जहाँ भूपेश बाघेल की सरकार है। भूपेश बाघेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। और आप पहले से भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ जनजातीय समुदाय रहा, वहाँ वहाँ पे साजिशन, धर्म परिवर्तन की जो कवायद है, जो कोशिशें हैं, बेहद तेज रही हैं। सबसे ज़्यादा वहीं उन्हीं इलाकों में हुआ है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि धर्म परिवर्तन के ऐसे मामले आदिवासी इलाकों में ज़्यादा देखे जाते हैं। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इस मामले में क्या कदम उठाए जाने हैं, उन्हें वो बिल्कुल कोर्ट के सामने साफ करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान के तहत धर्मांतरण
धर्मांतरण कानूनी है, लेकिन जबरन धर्मांतरण या बहला फुसलाकर उनको बहकावे में लाकर धर्मांतरण करवाना ये कानून के खिलाफ है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि 1950 के संविधान सभा में इस बारे में चर्चा की गई थी कि सरकार इस मामले से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में अपना जवाब दाखिल करेगी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और तब तक सरकार को अपने जवाब दाखिल करने हैं मामले के। अच्छा, कोर्ट बोल रही है कि धर्मांतरण जो है वो एक देश के लिए सुरक्षा है, लेकिन क्या हो रहा है इसका? पहले तो यही कोर्ट इन चीज़ों को सुनने के लिए राजी नहीं होती थी। उनको ये बहुत ही बेवकूफ़ाना बातें लगती थी। जल्दी डेट्स नहीं मिलते थे। चलो, डेट मिला, सुनवाई हुई, तो तथ्य जब सामने आए तो कोर्ट के भी समझ में आया। लेकिन इसका असर क्या हो रहा है? क्या ये मामले रुक रहे हैं? नहीं, बेहद तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। जहां आदिवासी इलाकों में या ऐसे पिछड़े जनजातीय इलाकों में मिशनरी अपना कब्जा जमाए बैठी हुई है और धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के पूरे जाल बुन रही है, वहीं हम देखें तो देश में चारों तरफ धर्म परिवर्तन का एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है जो देश के लिए सच में बेहद और सबसे बड़ा खतरा है, जिससे डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो रही है और कट्टरवाद जो है वो सामने आ रहा है। अभी हाल ही की बात लीजिए, पिछले एक दिनों से ये खबर जो है सुर्खियों में है, तेज पकड़ रही है कि मुंबई की एक लड़की श्रद्धा को आफ्ताब अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है। डेटिंग ऐप के जरिए इनकी मुलाकात होती है, इनकी दोस्ती होती है। उसके बाद लड़की के माता पिता जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो लड़का उसके लिए मर मिटने को तैयार होने की कस्में खाता है। दोनों भागकर दिल्ली आते हैं। लड़की कॉल सेंटर में काम करने लगती है, दोनों लिविंग में रहने लगते हैं और उसके बाद जब शादी की ख्वाहिशें लड़की जाहिर करती है तो आफ्ताब उसके 35 टुकड़े कर देता है। 35 टुकड़ों को करके वो उन टुकड़ों को फ्रिज में रखता है और हर दिन एक टुकड़ा महरौली की जंगलों में जानवरों, चील, कौओं को खाने के लिए छोड़ आता है। ये है धर्मांतरण का काला सच। लव जिहाद। लव जिहाद एक ऐसा शब्द जिसमें लव तो है लेकिन साजिशों से बड़ा हुआ, और उस लव का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्द और मौत है। इस मौत में इतना दर्द है कि वो दर्द नासूर बन जाता है और उसके बाद फिर खेल खत्म हो जाता है। अब देखिए, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। 35 टुकड़े कर दिए गए हैं। 35 टुकड़े करने वाले की बात पर आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, लेकिन इनका उद्देश्य केवल शत्रु को मारना नहीं होता है। ये लव जिहाद जो मदरसा एजुकेशन में सिखाया जाता है, माँ बाप बचपन से सिखाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है इस समुदाय में, इस कम्युनिटी में, तो उसको इतना कट्टर बनाया जाता है कि कुछ चंद ही साल में उससे बकरे कटवाए जाते हैं बकरीद पे, और उसे बताया जाता है कि खून बहाना, काफिरों को मारना, ये तुम्हारा सबसे पहला धर्म है। 35 टुकड़े करने की बात पे आप आश्चर्यचकित ना हो। इनका उद्देश्य केवल शत्रु को मारना नहीं होता है, बल्कि अधिक से अधिक तकलीफ देकर मारना होता है। हलाल करना। ये चिकन भी खाते हैं तो हलाल करके, रेत के उसका गला घोट के तब खाते हैं। झटका इन्हें पसंद नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की आंख को गर्म लोहे की सलाख से भोंककर अंधा करके मारा गया। गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे पर बैठाने के बाद उन पर गर्म तेल डाला गया। ये हम सभी जानते हैं, इतिहास साक्षी है इसका। भाई मतीदास जी को लकड़ी के 2 पार्टों में बांधकर ऊपर से नीचे आरी से चीर दिया गया। भाई सतीदास जी को बड़े कड़ाह में खौलते तेल में डुबोकर मारा गया। भाई दयाला जी को रुई में लपेटकर जिंदा जलाया गया। गोकुला जाट को टुकड़े टुकड़े करके मार डाले गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 मासूम साहिबजादे को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया था। बाबा बंदा बहादुर के मांस
को चिमटे से नोचा गया और फिर उनके मुंह में उनके ही बच्चे के दिल को ठूंस दिया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 65 दिन में धीरे धीरे करके उनकी चमड़ी छीलकर उनकी हत्या की गई थी। 1990 में कश्मीर के सैकड़ों हिंदुओं के सिर में रॉड ठोककर एवं लकड़ी काटने की आरी से काटकर उन्हें मारा गया था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को 12 घंटे से ज़्यादा समय तक टॉर्चर किया गया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ हुई नृशंसता को लिखने के लिए किसी के पास कोई शब्द भी नहीं होंगे। इतनी निर्मम निर्दयी तरीके से उनको पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ट्रीट किया था। फरवरी 2020 में अंकित शर्मा को 2 घंटे से ज़्यादा समय तक चाकुओं से 40 बार वॉर किया गया था। सूची बहुत लंबी है, कहाँ तक बातें करूं और कहाँ तक आपको सुनाऊं कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में, क्या कुछ हो रहा है लव जिहाद के नाम पे। लव जिहाद एक ऐसा नासूर जो इस देश को खोखला कर रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू लड़कियां फंसती जा रही हैं और मुसलमान लड़के मदरसा एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए, कुरान शरीफ की बातें मानते हुए, अल्लाह का हुक्म मानते हुए, वो हिंदू लड़कियों को काफिर मानते हुए उनके साथ निकाह करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उसके बाद तलाक और हलाला का दौर शुरू होता है और उसके बाद मौत बेहद आराम से उनके दरवाजे पे खड़ा होता है। ये सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं है, एक श्रद्धा ऐसी नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना घटी है, बल्कि आप देखेंगे तो ऐसे कई घटनाएं आपके सामने इर्द गिर्द घूम रहा होगा और आप आंखें बंद किए हुए चुपचाप तमाशबीन बन के देख रहे होंगे, क्योंकि वो आग अभी तक आपके घर नहीं पहुंचा है। जिस दिन आपके घर पहुंचेगा वो दर्द तभी आप समझ पाएंगे। उस दर्द को महसूस करने से पहले आपको जागने की ज़रूरत है। उस दर्द को महसूस करने से पहले समाज को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दर्द ऐसा है जो एक बार अगर आपके सीने में घुसा तो फिर उसका निकलना नामुमकिन है। वो आपके दिल से नहीं निकलेगा। आफ्ताब अमीर पूनावाला की श्रद्धा से पहले भी 4 गर्लफ्रेंड थीं। ये चारों भी हिंदू थीं। अदिति मेहता, अदिति गांधी, खुशबू और मानसी लोकरे। आज भी उसने यह सब पिक अपने फेसबुक पर जमा रखा हुआ है और यह सब देखकर भी अगर आप नहीं सजग होते हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। और फिर हर सेकुलर माइंड की लड़कियां कहेंगी कि मेरा वाला अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, और बाद में पता चलेगा कि उनका अब्दुल्ला भी वैसा ही निकला जैसा बाकियों का अब्दुल्ला था। गौर करने वाली बात यह है कि श्रद्धा एक अनुसूचित जनजाति की लड़की थी। दलित लड़की के साथ ये निर्मम हत्या की गई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मीम और भीम वाले कहाँ चले गए हैं। हिंदू और हिंदी वोटों के से बनी वर्तमान सत्ता में ऐसी जो बातें हैं वो बेहद आम होती जा रही हैं। लड़कियां मारी जा रही हैं। देखिए, ये सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं है। एक और कहानी आपको सुनाती हूँ। एक कोडवर्ड में बोल रहा हूँ, समझ लेना। ये खुलासा हुआ है खजराना के हिस्ट्री शीटर बदमाश अकरम उर्फ चीना को लेकर के लव जिहाद के मामले का खुलासा हुआ है। इस खुलासे में पहले तो उसने एक शादीशुदा हिंदू महिला को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर शादी कर ली। फिर शादी के बाद अपने इंस्टाग्राम आईडी पर महिला के साथ वीडियो डाला। इससे वह महिला को दिखाते हुए कह रहा है कि भाई लोग, मैंने शादी कर ली है, सभी लोग दावत के लिए आना, एक एक को पर्सनल दावत दूंगा। कोडवर्ड में बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? समझ गए ना भाईजान? वाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली
ये हिंदू महिला 27 अक्टूबर को अपने प्लम्बर पति को छोड़कर 7 साल के बच्चे को लेकर के घर से भाग गई थी। जब पति ने इंस्टाग्राम पर वीडियो में पत्नी को अकरम के साथ देखा तो हिंदूवादी नेताओं को पूरा मामला बताया। हिंदूवादी नेताओं जो लोग थे वो उसके देखते ही बाणगंगा पुलिस को इसकी पूरी घटना की जानकारी दी। अपहरण की धारा केस दर्ज की गई। खरजाना से अकरम को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया गया। अकरम पर हत्या के प्रयास, लूट, आबकारी, आर्म्स एक्ट सहित 1.5 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। उसने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर कई हिंदू युवतियों के साथ वीडियो क्लिपिंग को डाल रखे हैं, जिसके जरिए वह खुलेआम लव जिहाद को बढ़ावा देने के दावे करता है और इस तरह के कि हाँ कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, भाई लोग समझ गए ना, एक एक करके दावत दूंगा, ये बातें वो कहता हुआ इस पूरे मसले पे नज़र आता है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। ये मामले बेहद आम हैं। लव जिहाद को समझने की ज़रूरत है, लव जिहाद को पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है और इस सजगता के साथ साथ ज़रूरत ये भी है कि कैसे अपनी बेटियों को इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं उनसे वाकिफ़ करवाएं और उनको समझाएं कि ये जो घटनाएं होती हैं इनसे इनके जाल में फंसने के बजाय बचने के टिप्स देना शुरू करें। खुलकर परिवारों में बात करें। अपनी बच्चियों के साथ लिहाज के साथ बात करना ये कहीं ना कहीं आपकी बेटी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है और ये खतरा इतना गहरा हो सकता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि लव जिहाद का ये पूरा मसला जो है आपके पूरे घर को तबाह कर सकता है। भारत की अगर बात करें तो लव जिहाद जो है वो कहाँ से शुरू हुआ इसको समझना बेहद ज़रूरी है। लड़की श्रद्धा आफ्ताब के प्यार में भले पागल हो गई थी। लड़की का नाम श्रद्धा था, लड़का का नाम आफ्ताब था। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। फिर आफ्ताब ने 16 मई को श्रद्धा की हत्या की और 35 टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग जगहों पे फेंक दिया। दरअसल श्रद्धा के पिता विकास मदान ने पुलिस को बताया कि वह परिवार सहित महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। उनकी 26 साल की बेटी श्रद्धा मुंबई के मलाड स्थित मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। वहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब अमीन से किसी ऐप के माध्यम से हुआ था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे, पर परिवार को ये गंवारा नहीं था। वो इस रिश्ते की जानकारी जब हुई तो इस पर ऑब्जेक्शन रेज करना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा ने मुंबई छोड़ दिया और दिल्ली आकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल रहा है। विकास ने दिल्ली आकर श्रद्धा की गुमशुदगी के रिपोर्ट लिखवाए और उसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने जब मामला दर्ज करके जांच शुरू किया और आफ्ताब को गिरफ्तार किया तब आफ्ताब ने बताया कि शादी करने को लेकर श्रद्धा अक्सर उस पर दबाव बनाती थी। इस पर दोनों के विवाद होते रहते थे, इसलिए 18 मई को झगड़ा हुआ और आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। आरी से उसके 35 टुकड़े किए, अपने घर के फ्रिज में रखा। उसके बाद आफ्ताब ने उन टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंकना शुरू कर दिया। एक एक करके प्लास्टिक बैग में लेकर जाता था और फेंक कर आता था। फिलहाल पुलिस टीम पूरे बॉडी के टुकड़ों को जुटाने में लगी हुई है। लिविंग रिलेशन का ये खेल और लव जिहाद का ये षड्यंत्र कितना घातक है ये आप समझ सकते हैं। लव जिहाद एक ऐसा खेल जिसमें जान जाना शर्तिया है, जान बचना आपकी किस्मत। लेकिन अगर बच जाती है जान तो वो जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और हमारे आपके बीच ये संवाद भी जारी रहेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज में अपनी बहन बेटियों को सजग कर सकें, जागरूक कर सकें। ये वीडियो जागरूकता के लिए है। साथ ही बेल बटन दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे कोई भी वीडियो अगर अपलोड करती हूँ तो। लाइक कर दीजिएगा, ये हमारे लिए बूस्टर डोज होता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। और ये लव जिहाद और धर्मांतरण के इस गंदे खेल को आप कैसे समझते हैं? आपके दिमाग में क्या कौंधता है? दिल क्या उबार मारता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय भारत।